हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम क्लास 7th की मैथ का 5वां चैप्टर त्रिभुज के लास्ट एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 5 के सारे क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और त्रिभुज के नियमों को समझेंगे। अगर आप क्लास 7th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। आइए स्टार्ट करते हैं दक्षता अभ्यास 5th के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश है। ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर है और ए सी हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो बी सी की माप बताइए। यानी ये त्रिभुज हमको दिया है, क्या है ये समकोण त्रिभुज है। और बी वाला जो एंगल है हमारा बी, वो कितना है 90 अंश है। ए बी हमको 6 सेंटीमीटर दिया है और ए सी हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। और हमसे क्या है बी सी पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना कोण, यानी कर्ण यानी बी के सामने हमेशा कोण जो कोण होगा उसके हमेशा सामने वाली भुजा, यानी ये भुजा क्या होगी हमेशा, ये हमारी क्या होगी कर्ण होगी। ये भुजा क्या होगी कर्ण होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर जो बना वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के, यानी जो वर्ग हमारा AC पे बना है वो शेष दो भुजा यानी AB और CB के भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं किससे इसको, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना दिया हमको 10 का स्क्वायर बराबर लंब हमको कितना दिया है 6 का स्क्वायर प्लस आधार हमको क्या पूछ रहा है BC का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 20 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 36 प्लस BC का होल स्क्वायर। अब क्या करें आगे, 100 माइनस 36 एक साइड ले जाएंगे क्योंकि ये प्लस में, जिस इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा बराबर BC का स्क्वायर। अब 100 में से 36 जाएगा तो कितना आएगा, 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 3 गए 6, यानी BC का स्क्वायर हमारा कितना आ गया 64। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 64, BC का स्क्वायर हमारा ये हो गया। तो BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी BC बराबर हो जाएगा हमारा 8। और पहलू किस में दी हुई सारी सेंटीमीटर में, तो 8 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी पहले का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 24 मीटर चौड़ाई 10 मीटर है, तो आयताकार मैदान का विकर्ण होगा। इसमें क्या कह रहा है कि ये एक मैदान आयताकार हमको दिया है, उसमें कह रहा है कि लंबाई इसकी जो है, ये लंबाई जो है हमको कितना दिया है 24 मीटर और इसकी चौड़ाई जो दिया हमको वो कितना दिया 10 मीटर। तो कह रहा है कि विकर्ण, यानी ये भुजा को हमको क्या विकर्ण मतलब ये भुजा कितनी होगी, ये वाली भुजा हमारी कितनी होगी। तो ये भी कैसे है, क्योंकि हमको क्या दिया है, एक जगह हमको क्या दिया है आधार और लंब, और हमसे क्या है कर्ण पूछ रहा है। क्योंकि अगर हम ये पार्ट हटा दें यहाँ से, अगर हम इसको इस तरह बना लें, ये अगर हम इसको इस तरह बना दें तो हमको क्या दिया है 10 मीटर ये दिया है, ये B है
ये सी है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये और ये हमको कितना दिया, ये 24 दिया और हमसे ये पूछ रहा है विकर्ण। तो इसका हम निकालेंगे, तो किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे? बी डी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर है आधार का स्क्वायर। अब दिया क्या है हमको? बीडी हमको क्या करना है? फाइंड करना है। बीडी हमको क्या करना है? फाइंड करना है, यानी पता करना है। सीडी हमको दिया है 10 और बीसी हमको दिया है, सीडी हमको दिया है 24, सीडी हमको दिया है 24 और बीसी हमको दिया है 10। तो ये वैल्यू दी है। अब 24 का क्या करेंगे? यहाँ से क्या हो जाएगी? बीडी का स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग हमारा होता है कितना? 24 का वर्ग होता है हमारा डायरेक्ट कितना है? 24 का 576 प्लस 10 का वर्ग 100। आगे करेंगे 576 प्लस 100 यानी 676। ये क्या हो जाएगा? बी डी का स्क्वायर। अब 676 जो होता है हमारा वो किसका वर्ग होता है? 676 जो हमारा होता है किसका वर्ग होता है? 26 का। 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 676। तो बी और डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 26। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आ गया 26। और बी मीटर की वैल्यू सारी कितनी दी है? मीटर में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आ गया फर्स्ट 26 मीटर, यानी विकर्ण जो होगा हमारा वो कितना होगा? 26 मीटर। अब आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक सड़क के दो किनारे पर दो मकान आमने सामने हैं। 50 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा सड़क के एक ओर स्थित मकान की दीवार पर 48 मीटर ऊंचाई तक पहुंचा है तथा दूसरे किनारे वाले मकान की दीवार पर यह केवल 14 मीटर तक पहुंचा। तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। संकेतांक चित्रानुसार सड़क की चौड़ाई कितना कह रहा है? बी डी बराबर, यानी ये पूरा ये चौड़ाई बराबर क्या कह रहा है कि बी सी प्लस सी डी, यानी इतनी पूरी चौड़ाई निकालनी है। अब इसमें आप देखिए कि दो त्रिभुज बना हुआ है एक तरह से। अगर एक त्रिभुज हम ये ले लें, एक त्रिभुज अगर हम ये ले लें ए से बी और ये एक त्रिभुज हमारा ये हो गया और अगला त्रिभुज हमारा ये हो गया, अगला त्रिभुज हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे समकोण कौन सा बन रहा है? ये कोण और इसमें ये कोण। अगर ये कोण समकोण है तो इसके ये भुजा क्या हो जाएगी? ये हमारी क्या हो जाएगी? ये कर्ण हो जाएगी और इसमें के लिए ये कर्ण हो जाएगी। तो कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे? पाइथागोरस नियम। पाइथागोरस नियम से क्या करेंगे? पहले इसका निकालें तो ये कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर। अब क्या निकालेंगे? एक एक ले लेंगे इधर से क्या? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमको कितना दिया है? 50 का स्क्वायर बराबर ए बी हमको कितना दिया है? 48 का स्क्वायर प्लस बी सी हमको फाइंड करना है, नहीं बी सी हमको निकालना है। तो 50 का वर्ग क्या हो जाएगा? 50 का वर्ग सीधे इसका क्या हो जाएगा? 5 पचा 25 और 0 का एक यानी 25 बराबर 48 का वर्ग क्या हो जाएगा? 48 का वर्ग होता है हमारा 2304। 48 का वर्ग हमारा होता है 2304।
प्लस BC का स्क्वायर। अब इसको इधर लाएंगे, यानी BC का स्क्वायर बराबर 2500 माइनस 2304। अब 2500 में से 2304 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 196, यानी BC हमारा आ जाएगा 196। तो BC का स्क्वायर बराबर 196 हमारा क्या होता है? 14 का स्क्वायर होता है। तो BC बराबर हो जाएगा हमारा 14, यानी BC हमारा कितना आ गया? 14 मीटर। 14 मीटर, यानी पहली जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 14 मीटर। अब करेंगे हम क्या? अब हम सॉल्व करेंगे कौन सा? दूसरा वाला। तो दूसरे वाले में देखते हैं कि क्या है। अब दूसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है? किसमें कर्ण कितना है? 50, यानी कितना है? ECDE है। तो क्या दिया है? EC का होल स्क्वायर बराबर एक संख्या क्या हो जाएगी? ED का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर। EC हमको कितना दिया है, यानी कर्ण हमको कितना दिया है? 50 का वर्ग प्लस ED हमको कितना दिया है? 14 का वर्ग प्लस C और D हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो 50 का वर्ग क्या है? अभी निकाल चुके हैं, 2500 बराबर 14 का वर्ग बाहर निकाल, अभी निकाल चुके इसके पहले, 196 प्लस CD का होल स्क्वायर बराबर, इसको क्या करेंगे? 2500 माइनस इधर लाएंगे प्लस से, तो बराबर के पक्षांतर करें तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 196 CD का होल स्क्वायर। अगर 2500 से 196 घटा कितना आ रहा है? यानी 10 में से 6 गए, कितना आ रहा है? 4। यहाँ पे क्या बचा? 9 में से 9 गए 0, यानी यहाँ 4 में से 1 गए 3 और 2। तो ये हो जाएगा हमारा CD का होल स्क्वायर। तो अभी 2304 हमारा किसका था? यानी 48 का क्या था हमारा? ये वर्ग था। 48 का वर्ग 2304। अभी इसके पीछे निकाल चुके हम, यानी CD, ये हमारा CD का होल स्क्वायर बराबर, यानी 48 बराबर CD। तो हमारा CD कितना आ गया? 48, ये वैल्यू। अब इसमें क्या रहा है हमसे? कह रहा है कि संकेत चित्रानुसार सड़क की चौड़ाई BD जो पूरी है वो BC प्लस CD है। तो BD बराबर BC हमारा कितना आया था? 14 प्लस CD हमारा कितना है? 48। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 12, 4 1 5 1 6, यानी 62। तो BD हमारा कितना आ गया? पूरा 62 मीटर। ये हो गया आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हमारा आएगा कि सड़क की कुल चौड़ाई कितनी है? 62 मीटर, जिसमें BC हमारा 14 मीटर है और CD हमारा 48 मीटर है। अब आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके परिकेंद्र और अंतःकेंद्र बिंदु एक ही होते हैं। तो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के परिकेंद्र और अंतःबिंदु क्या होते हैं? एक ही होते हैं। एक ही होते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज के अंतःबिंदु और परिकेंद्र एक होते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। यानी एक त्रिभुज हमको बनाना है। त्रिभुज बन गया हमारा ABC, ABC। अब उसमें कह रहा है कि जिसका आधार 7 सेंटीमीटर, यानी ये आधार है, ये हमारा 7 सेंटीमीटर। एंगल B हमारा 60, एंगल B 60
तो तथा दो भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर हो, तथा दो भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या क्वेश्चन डायरेक्ट है, हो जाएगा कि उसमें पूछ रहा है कि जो दो भुजाएं हैं उनका एंगल कितना होगा, यानी एंगल जो हमसे पूछ रहा है वो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, वो कह रहा है कितना, 9 सेंटीमीटर, यानी एंगल जो हमसे कह रहा है वो कह रहा है कि 9 मीटर, 9 सेंटीमीटर, यानी दो भुजाओं का योग। तो इसमें क्या है, सीधे दो भुजाओं का योग बराबर 9 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हमारा ए सी होगा, क्योंकि जितना हमारा ए बी होगा उतना हमारा ए सी होगा, इसलिए ये क्या होगा, 9 सेंटीमीटर, जितना हमारा ए बी उतना हमारा ए सी होगा। अब आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसका कोण 1/120 तथा दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हों, तो त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात करना है। यानी क्या करें सर, हम एक रेखाखंड खींचेंगे, हम मान लीजिए इसको नाम हमने दे दिया ए बी। अब ए को केंद्र मान के प्रकार की सहायता से यहाँ से एक चाप लगा देंगे यहाँ तक। अब इस पॉइंट को मान लो हमने नाम दे दिया पी। अब पी को केंद्र मान के यहाँ से एक प्रकार से एक कट लगाएंगे यहाँ पे, सेम दूसरा लगाएंगे कट हम यहाँ पे। ये हमारा हो गया एक कट 60 का, दूसरा हमारा 120 का। अब यहाँ से पटरी पे प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर नाप के हम ए को केंद्र मान के एक टिक लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है कट, तो इस रेखा को, ये कट हमारा मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, इस रेखा को हम इस रेखा से क्या करेंगे, मिला देंगे इससे। तो ये हमारा कोण जो होगा वो 120 अंश का होगा, क्योंकि पहला कट हमारा 60 का, दूसरा 120 का। तो इस पॉइंट को हम सीधे कहाँ से, बी से मिला देंगे, यानी बी रेखा से इस पॉइंट को बी पॉइंट से मिला देंगे बी पे। तो ये इस पॉइंट को नाम हम दे देंगे सी, यानी एंगल हमारा कितने बन गए, एक एक ए बी और सी, तीन हो गए। अब इसमें क्या कह रहा है, इसको हमने क्या नापा था, ए सी को 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। और ए बी जो हमारा है वो हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया, ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात करना है। अब त्रिभुज का परिकेंद्र कैसे ज्ञात करते हैं, त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ए पे प्रकार रखेंगे और इस पूरी भुजा की ए सी के आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप लगाएंगे। मान लीजिए एक चाप हमने यहाँ लगाया, सेम सी को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाया। अब इस रेखा को इस पॉइंट से होते हुए आगे तक कितनी भी दूर हम बढ़ा सकते हैं। सेम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ए और बी, ए और बी पे निकालेंगे, ए बी पे निकालेंगे जब, तो मान लीजिए ए से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाया, सेम बी को केंद्र मान के हमने आधे से अधिक त्रिज्या लेके यहाँ पे लगाया एक चाप। अब इस रेखा को हम यहाँ से होते हुए इस इस रेखा को हम यहाँ से होते हुए इस तरह से ये रेखा इस पॉइंट से ये मिला देंगे। सेम क्या करेंगे, अब हम बी और सी करेंगे जब, तो आधे से अधिक त्रिज्या लेके, बी और सी से आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे। जब यहाँ से आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे तो एक चाप यहाँ आएगा। सेम बी का सी से केंद्र मान के एक आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे। ये पॉइंट हमारा कहाँ जाए, ये पॉइंट हमारा यहाँ से, ये पॉइंट हमारा ये पॉइंट हमारा यहाँ से होते हुए इस पॉइंट से इस पॉइंट को होते हुए ऐसे निकले।
ये पॉइंट हमारा जहाँ बाह त्रिभुज के बाह भाग पे यानी यहाँ पे मिले तीनों बिंदु है प्रच्छेद छेद करेगी, वहां उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे क्या, ओ। तो ये क्या हुआ, जहाँ पे ओ नाम दे देंगे तो ये त्रिभुज का क्या हुआ, परिकेंद्र, यानी त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र के बाह बिंदु जहाँ ओ पे क्या है, सारी बिंदुएं मिलती हैं, तो ये है क्या है, त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। तो अब इसकी अगर रचना लिखनी है आपको, तो रचना कैसे लिखेंगे, रचना रचना लिखेंगे अगर, तो लिखेंगे सर्वप्रथम रेखाखंड, सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी खींचा, फिर प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाया, 120 अंश का कोण बनाया। फिर क्या किया, फिर रेखाखंड, अगला पॉइंट रेखाखंड। रचना वह होती है जिस तरह से हम डायग्राम ड्रा करते हैं उसी को हमको सेम लिखना होता है। रेखाखंड ए सी एंड अगला क्या हमारा ए बी एंड ए सी रेखा ए बी और क्या हमारा बी सी या सी बी का क्या किया हमने, लंब क्या किया, लंबार्धक खींचा, लंबार्धक खींचा, लंबार्धक खींचा जो एक दूसरे को जो एक दूसरे को जो एक दूसरे को त्रिभुज ए बी सी के कहाँ पे, बाह भाग में, कहाँ पे, बाह भाग, बाह भाग पर ओ बिंदु पर, ओ बिंदु पर मिलते हैं, ओ बिंदु पर मिलते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी को परिकेंद्र ओ है, यानी क्या है, त्रिभुज का परिकेंद्र है जो वो ओ पे मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या हुआ, कंप्लीट। अब हम अगला देखें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का त्रिभुज का केंद्रक तथा शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी केंद्रक और शीर्ष से केंद्रक। तो पहले क्या है, समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें क्या, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो माना एक हमने यहाँ पे क्या किया, रेखाखंड खींच लिया, ये ए बी, ए इसको नाम दे दिया हमने ए बी, ये कितनी हमारी 6 सेंटीमीटर, यानी ये रेखाखंड हमारी कितनी 6 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, केंद्र तो त्रिभुज बनाएंगे पहले, तो ये मान लीजिए यहाँ तक और ये यहाँ, ये त्रिभुज बन गया हमारा सर समबाहु त्रिभुज। अब इसका केंद्रक हमको निकालना है, तो केंद्रक कैसे निकाले, बीसी, इसका हम अब क्या निकालेंगे, केंद्रक निकालेंगे। केंद्रक निकालने के लिए ये क्या कह रहा है कि एक रचना कीजिए जिसकी 6 सेंटीमीटर है, तो ये ए बी, ये पॉइंट हम मान लेंगे, ये पॉइंट हम मान लिए सी। अब क्या करेंगे, अब इस पे एक प्रकार की सहायता से एंगल बनाएंगे, एक एंगल सेम उसी प्रकार से ए पे
उसी से बी पे और उसी पे से बिना उसको घटाए बढ़ाए। ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए बी और ए सी और बी सी, तो ए को केंद्र मान के इसको, इस वाले जो चाप लगाया हमने, ये चाप जो लगाया है, तो इसको केंद्र मान के आधे से एक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे, सेम एक चाप यहाँ लगाएंगे, इसको एक चाप यहाँ लगाएंगे, इस रेखा को यहाँ से होते हुए इस पॉइंट को यहाँ पे लग छोड़ दिया। सेम बी को केंद्र मान के एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे, तो बी से भी एक रेखा होते हुए, कहाँ, एक रेखा ऐसे होते हुए निकलेगी, एक रेखा हमारी कहाँ से निकलेगी, एक ये से निकलेगी इस तरह। सेम इस पॉइंट को हम क्या केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लगाएंगे और इसको भी आधे से अधिक त्रिज्या उसी चाप से बिना घटाए बढ़ाए यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ निकलेगी, तो ये रेखा यहाँ आके मिलेगी, यानी इस पॉइंट पे आके तीनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे, तो इसका नाम हमने दे दिया ओ। तो यही हमारा क्या हो गया, ये केंद्रक हो गया। अब ये हमारा केंद्रक हो गया। अब शीर्ष से केंद्र तक की दूरी, तो दूरी हमारी क्या होगी, जितनी दूरी हमारी ए ओ ए होगी उतनी ओ बी होगी, उतनी ओ सी होगी। सेम दूरी हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी कितनी दूरी है, 6 सेंटीमीटर। तो इसका आधा हमारा कितना हो जाएगा, सेम इसका आधा हमारा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यानी ये कितना हो जाएगा हमारा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर। केंद्रक हमारा ये हुआ। अब केंद्रक से पटरी और प्रकार पटरी की सहायता से इसको एक केंद्र को नाप लेंगे, सेम उतना आएगा। तो यहाँ आप पटरी से नापेंगे तो वो ज्यादा एग्जैक्ट पता है, अंदाजन 3 सेंटीमीटर के लगभग आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं में 4, 5 और 6 का अनुपात है। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज एबीसी की रचना की जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है। तो सेम क्या करना है हमको, समरूप त्रिभुज बनाना है। तो पहले क्या दिया हमको, पी क्यू आर की भुजाएं कितना दिया है, 4, 5 और 6। एक त्रिभुज बनाएंगे हम पहले, त्रिभुज, उसमें क्या दिया हमको, पी क्यू आर। अब इसमें क्या कर रहा है, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। आधार हमको दूसरे का 8 सेंटीमीटर दिया, यानी पहले का आधार हमारा क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज हम ए बी सी की रचना करेंगे, ए बी सी की रचना, यानी ए बी और सी। अब क्या कर रहा है कि 8 सेंटीमीटर है, यानी एबीसी में ये 8 सेंटीमीटर है, इस पॉइंट को, यानी 8 सेंटीमीटर है ये। और क्या समरूप करना है, तो ये हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा सीधे 12 सेंटीमीटर। और पी और आर हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये कोण P और कोण Q, सेम इधर कोण A जितना होगा उतना कोण B होगा, क्योंकि जितना कोण हमारा P होगा उतना A होगा, जितना कोण हमारा Q होगा उतना B होगा, और जितना कोण हमारा R होगा उतना हमारा कोण C होगा। तभी ये समरूप त्रिभुज होगा, तभी क्या होगा हमारा समरूप त्रिभुज होगा। तो ये इसको लिखेंगे कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल A बराबर एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B। ये क्या है, ये हमारा क्या है, समरूप त्रिभुज
है। क्या है ये हमारा? ये हमारा समरूप त्रिभुज है। अब आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी त्रिभुज के तल पर स्थित बिंदु जो त्रिभुज की भुजाओं से बराबर लंबवत दूरी पर है, उस बिंदु वह बिंदु त्रिभुज का क्या होगा? वह बिंदु त्रिभुज का क्या लंबकेंद्र होगा। क्योंकि त्रिभुज की भुजाओं की लंबवत बराबर लंबवत दूरी होती है, वह त्रिभुज क्या है? जो बिंदु से बिंदु त्रिभुज की भुजाओं के बराबर, भुजाओं के बराबर होगा तो क्या होगा? वो लंब केंद्रक होगा। यानी क्या होगा? वो लंब केंद्र होगा। तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि संलग्न चित्र में DEF का क्षेत्रफल, यानी DEF का क्षेत्रफल होगा। DEF भुजाओं के मध्य बिंदु बिंदु है। अब ये अगर इसका मध्य बिंदु है, ट्रेंगल के अंदर एंगल रहेगा तो उसको क्या है, इसके पूरी वैल्यू को निकालेंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 का स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। तो 1/4 हो जाएगा तो एंगल एंगल कितने में 1/4 है? ABC में, ए बी सी, तो ये आ जाएगा 1/4 एंगल ए बी सी। तो पॉइंट ए बी सी कौन सा हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो आई होप, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बढ़िया लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में और भी रोचक सवालों के साथ, और मजे तरीके से उनको हल करेंगे और त्रिभुज के नियमों को समझेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।